हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आज हम देखेंगे कि पौधों में उत्सर्जन क्या होता है। तो अगर हम देखें तो जीव जंतु जो होते हैं या बहुकोशिकीय प्राणी जैसे मनुष्य, तो इनमें उत्सर्जन के लिए अलग तरह के अंग तंत्रों की व्यवस्था है। लेकिन पौधों में इस तरह की कोई भी व्यवस्था होती नहीं है। वो बिल्कुल अलग तरह से अपने अंदर अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज लवण, सूर्य प्रकाश और हरित कण की उपस्थिति में जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसमें से जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो भी अपशिष्ट पदार्थ है। यानी वो भी एक तरह का जो उत्पाद बनता है वो अपशिष्ट उत्पाद उसे ही कहा जा सकता है। पौधे ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण करते हैं। ये चीज़ें हम पहले से जानते हैं। और पौधों के अंदर जो ज़्यादा पानी होता है वो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। उनके माध्यम से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी भाप बन के उड़ता रहता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस तरह से भी पौधे उनके अंदर जो ज़्यादा पानी स्थित होता है उसका उत्सर्जन करते हैं। यहाँ पर हम चित्र के अंदर देख रहे हैं कि रबर लेटेक्स यानी जो प्राकृतिक रबर होता है वो पेड़ों में से जो लेटेक्स निकलते हैं दूध जैसे, उनमें से बनाया जाता है। ये भी एक ऐसा पदार्थ है जिसका पौधे उत्सर्जन करते हैं, यानी शरीर से जिसे बाहर निकालते हैं। उसका उपयोग प्राकृतिक रबर के रूप में होता है। इस चित्र के अंदर हम देख सकते हैं कि पौधों की पत्तियों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, जो पौधों के अंदर मौजूद ज़्यादा पानी को वाष्पोत्सर्जन की अपक्रिया से बाहर निकाल रही हैं। आगे अगर हम देखें तो हमने बहुत सारे पेड़ों को देखा है जिनमें इस तरह की गोंद निकलती है। जैसे अगर आप गांव वगैरह में देखें तो बबूल के पेड़ में से इस तरह की गोंद निकलती है। गूलर का पेड़ आता है उसमें से भी निकलती है, और महुआ वगैरह के पेड़ में से भी दूध निकलता रहता है। तो ये जो बबूल के गम होती है वो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। यानी पौधों के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसका वो उत्सर्जन गोंद के रूप में करते हैं। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि ये लाल कलर का आपको कुछ दिख रहा है जो पौधों में से बाहर निकला है, पौधों के तनों में से। इसे लाल गोंद की नाम से जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे पौधे आते हैं जो इस तरह से अपने शरीर के अंदर यानी तनों में, पौधों में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उनकी कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ, वो इस तरह से उनका उत्सर्जन करते हैं, जिसे रेड गम के नाम से जानते हैं। अगला चित्र आपने देखा है पतझड़ के मौसम का। पौधों की पत्तियों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिन पदार्थ का उत्सर्जन करना होता है, वो जमा हो जाते हैं और पतझड़ के मौसम में पेड़ों की पत्तियां सारे पत्ते गिरा देती हैं। यानी सभी उनके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वो सब पतझड़ के मौसम में पत्तों के गिरने के साथ ही पौधों से बाहर हो जाते हैं। तो पौधों का पतझड़ होना, रेड गम का बाहर निकलना और गोंद का बाहर निकलना, ये सब पौधों के उत्सर्जन की एक प्रक्रिया है। पौधों के उत्सर्जन की प्रक्रिया अभी तक हमने चित्र के माध्यम से देखी कि कई सारे पौधे गोंद के माध्यम से, रेड गम के माध्यम से पत्तियों को गिराकर उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं।
और अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीच में होल पाए जाते हैं तनों के अंदर, वो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। और जिन्हें मृत कोशिकाओं से बने होते हैं वो पौधों के अंदर उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं, और कभी कभी वो पौधों के श्वास लेने की प्रक्रिया को भी संचालित करते हैं। इस तरह के होल आप जंगल के अंदर, पेड़ों के अंदर आसानी से देख सकते हैं। और पत्तियों के कुछ भाग होते हैं, जैसे पत्तियां, इनका भी क्षय होता है। बहुत सारे पौधों के अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो उनकी कोशिकाओं में जो रिक्तिका होती है उसमें संचित होते हैं, और बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ रेजिन के रूप में, गोंद के रूप में, विशेष रूप से ये पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। और पौधे कुछ अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थों को मिट्टी के अंदर भी उत्सर्जित करते हैं। एक बार अगर हम फिर से देखें तो जो वनस्पतियां होती हैं उनका उत्सर्जन प्राणियों की तुलना में बिल्कुल अलग होता है, उनमें कोई अंग पाए जाते नहीं हैं। लेकिन अगर हम कुछ वृक्षों को देखें, कुछ वनस्पतियों को देखें, तो उनमें मृत कोशिकाओं से बने होते हैं ऊतक। वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का भी क्षय करते हैं, यानी हम देखते हैं कि पतझड़ के मौसम में सारे पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं। एक प्रकार से पत्तियों का गिरना वनस्पतियों में एक तरह का उत्सर्जन की प्रक्रिया है। बहुत से पौधों के अंदर, यानी लगभग सभी पौधों के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उनकी रिक्तिका में संचित होते हैं, और वो गोंद के रूप में या रेजिन के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। ये उनके पुराने जाइलम में स्थित होते हैं। और अगर हम दूसरा देखने जाएं तो पौधों में बहुत सारे ऐसे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिसे पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी में उत्सर्जित करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल सर जी के पांडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य करें, शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।